हाय बच्चों। तो ये जो जेई मेंस का टेस्ट है ये काफ़ी इजी एग्जाम होता है क्योंकि ये एक मेमोरी बेस्ड से टेस्ट है। तो हमने ये दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है। वो एग्जर्ट करता है फोर्स F ऑन अ पॉइंट मास। अगर इसमें से कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों का सेंटर सेम होगा स्पेयर का, और इस मास का जो हम रिमूव कर रहे हैं वो m/7 है उसका मास। तो इसको अगर रिमूव करते हैं तो पॉइंट मास पे कितना फोर्स होगा, तो सिंपल है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हल्का फुल्का ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया। ये देखिए ये स्पेयर है, ओरिजिनल स्पेयर। और ये देखिए हम डिस्टेंस दिखाने के लिए दूसरे कलर का यूज़ करते हैं, ब्लू का यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस दिखाने के लिए। और ये कहाँ है, तो मैंने यहाँ से, ठीक है, मैंने पॉइंट मास जो है वो यहाँ से आर डिस्टेंस में है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मास है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को कुछ नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो हम लोग इसको नाम भी दे देते हैं। नाम क्या देते हैं, इस पॉइंट को, इसके सेंटर को हम नाम देते हैं ओ। ओ, ठीक है। इस पॉइंट को हम दे देते हैं पी। इस पूरे का मास कितना था, इस पूरे का मास है, पूरे का मास है m। और इस पॉइंट मास का मास हम कर देते हैं कितना, तो छोटा m। और ये डिस्टेंस r है। तो फोर्स की ओरिजिनल मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो होगी F इक्वल टू जी m। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम साइंस नहीं ले रहे हैं। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर एक यहाँ पे, अब हमने इसमें से एक मास निकाल दिया है g/7 का, ठीक है। तो g/7, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि g/7 के वजह से ये थोड़ा, हाँ ठीक है। तो हम m/7 का मास हमने यहाँ से निकाला है। कितना का, m/7। इसका मास क्या है, m/7, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि ये क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये अट्रैक्टिंग होगा। तो ये पहले जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स था F, वो सेंटर की तरफ लग रहा था, ठीक है। पर हमने इस वाले को रिमूव कर दिया है, तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो सेंटर क्यों, मतलब, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे हमें नेगेटिव मास रखा होगा। अगर नेगेटिव मास रखेंगे, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव मास था तो वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक होल बन जाएगा, स्फेरिकल होल। तो वही उसी को हम लोग रिमूव करना बोल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट है तो इसको हम मान सकते हैं। तो इस ये क्योंकि अट्रैक्ट करता, यहाँ पे जो अगर मास होता तो अट्रैक्ट करता, ये क्योंकि हमने रिमूव कर दिया है तो ये नेगेटिव मास क्योंकि यहाँ पे हमने रखा तो ये रिमूव हो गया। तो इसके कारण जो फोर्स का होगा उसका डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में। तो ये हो जाएगा एफ डैश, ठीक है। तो इसके कारण जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपल है, ये भी एक स्पेयर ही है, ठीक है। तो इस स्पेयर के कारण ऐसा था तो इसके कारण भी जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड भी वैसा ही कुछ होगा। तो वो हो जाएगा तुम्हारा g m/7, और ये छोटा m बाई ये r², ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा f/7। तो हम लोग यहाँ डायरेक्शन देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो एफ नेट कितना आएगा, तो एफ नेट आ जाएगा हमारा, एफ नेट आ जाएगा F-F डैश। अच्छा इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो F-F एफ कितना है, एफ है। और एफ डैश कितना है, F/7। आंसर तो आ गया, बहुत सिंपल था, 6F/7। तो ये कितना सिंपल है, इसका आंसर बी होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।